ईपीएस पेंशन को लेकर ईपीएफओ की बड़ी खबर। 7,500 न्यूनतम पेंशन पर आया नया अपडेट। 78 लाख पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद। नमस्कार पेंशन धारकों, आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी बहुत बड़ी आज की खबर आ रही है। आज की बड़ी खबर ईपीएस पेंशनर्स के लिए होने वाली है। 11 साल के लंबे इंतजार के बाद पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर एक और नई अपडेट और बड़ी हलचल देखने को मिली है। तो वाकई में ईपीएस पेंशन अब 1,000 की जगह 7,500 प्लस डीए और मेडिकल किन पेंशनर्स को मिल सकता है। मिलने को लेकर क्या संभावना बताई जा रही है, क्या बड़ी हलचल और नया अपडेट सामने आया है, सारी जानकारी बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में। अगर आप या फिर आपके परिवार में कोई ईपीएस पेंशन लेने वाला सदस्य है तो वीडियो ध्यान से देखें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर बात करें, सूत्रों के मुताबिक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तो ईपीएफओ की ओर से 7,500 की न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि दीपावली से पहले पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आ सकती है। इस दीपावली के त्योहारों के अवसर पर पेंशन धारक उनको बड़ी खुशखबरी देने को लेकर अपडेट आ रही है ईपीएफओ से। तो आइए जानते हैं क्या है इस खबर की सच्चाई, क्या है पेंशनर्स के लिए सरकार का रुख और कितनी पेंशन मिल सकती है और किन लोगों को मिलेगा फायदा। सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और अपने साथी पेंशन भोगी उनके साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए सीधे अपडेट पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दरअसल ईपीएस पेंशनर्स पिछले कई सालों से न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने की मांग कर रहे हैं। ईपीएस पेंशन धारक है उनके लिए इस तरह की अपडेट आ रही है कि अब रिटायर्ड कर्मचारियों को 7,500 की मासिक पेंशन, नया नियम लागू, आवेदन की प्रक्रिया शुरू, मौका न चुके पेंशनर्स के हाथ से। तो यहाँ पर इस अपडेट की भी पूरी आपको आगे विस्तार से जानकारी बताएंगे कि क्या वाकई में 7,500 की पेंशन को लेकर क्या आवेदन कोई प्रक्रिया शुरू हुई है और वाकई में किन को मिलेगी। अगली बड़ी अपडेट होने वाली है ईपीएफओ की बड़ी घोषणा। 11 साल बाद पेंशन में बढ़ोतरी, तय लाखों पेंशनर्स को दीपावली से पहले मिलेगा पेंशन बढ़ोतरी का बड़ा सौगात। तो विस्तार से आपको हकीकत बताएंगे कि वाकई में किन पेंशन धारकों को बड़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा और कब से मिलेगा। तो पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर यहाँ पर कहे तो ये अपडेट है। और जो सीबीटी की बैठक हुई थी जिसमें पेंशन धारकों को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें पेंशन की सौगात मिलेगी, लेकिन वाकई में उन्हें पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सीबीटी की बैठक से निराशा हाथ लगी। इस मुद्दे पर अन्य विकल्पों पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है, यानी आने वाले दिन पेंशन धारकों के लिए और महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपको बता दें कि ईपीएस पेंशन स्कीम के तहत लगभग 78 लाख लाभार्थी पेंशन भोगी इसके अंतर्गत आते हैं। उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। इनमें से लाखों लोगों की मासिक पेंशन अभी भी 1,000-1,500 के बीच में ही है, यानी कि मात्र 0.65% पेंशनर्स हैं उनको यही मिलती है। बाकी जो कहे तो 0.65% पेंशनर्स है उनको ही 6,000 से अधिक की पेंशन मिलती है। बाकी पेंशनर्स आज भी 1,000-1,500 की पेंशन से ही अपना जीवन यापन करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब पेंशन सुधार प्रक्रिया शुरू की है, ऐसी जानकारी मिली है, जिसमें तकनीकी बदलाव के साथ साथ ईपीएस पेंशन को आधुनिक तरीके से पुनर्गठित करने की योजना की रिपोर्ट भी बनाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय के बीच अंतिम बातचीत का दौर जारी है। अगर ये फैसला लागू होता है, प्रस्ताव पास होता है, तो पेंशन की राशि में ईपीएस की जो मिनिमम पेंशन अब आपको 1,000 की मिलती है वो 7,500 तक मिल सकती है, यानी कि पेंशन की राशि में 750% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी कि जो अभी 1,000 पेंशन जो पेंशन भोगी लेते हैं उन्हें 1,000 की जगह 7,500 तक की पेंशन लाभ मिल सकता है। हालांकि सरकार इस प्रस्ताव को चरणबद्ध तरीके से लागू करने पर विचार कर रही है। पहले चरण में न्यूनतम पेंशन आपकी 2,500 से 3,000 तक भी लागू की जा सकती है, इस पर भी चर्चा हो रही है। फिर धीरे धीरे पेंशन की बढ़ोतरी को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा सकता है। और साथ में बात करें डीए और मेडिकल की, तो डीए और मेडिकल जोड़ने की भी संभावना और उसको लेकर सुझाव बताया जा रहा है, जिससे पेंशन की राशि है डीए जोड़ने से समय समय पर बढ़ती रहेगी, जिससे पेंशनर्स को महंगाई से भी राहत मिलेगी। तो फिलहाल ये जानकारी आपके लिए आ रही है। ईपीएफओ सूत्रों का कहना है कि नई पेंशन व्यवस्था को डिजिटल सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि पेंशन भोगी उनको कोई परेशानी न हो। इससे हर पेंशनर्स का डाटा, पेंशन कैलकुलेशन और भुगतान ऑटोमेटिक होगा और सुरक्षित होगा।
माना जा रहा है कि ईपीएफओ 3.0 अपग्रेड इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम पेंशनर्स के लिए साबित होगा। इसी के तहत पेंशन भुगतान में और यहाँ पर सुरक्षा बढ़ेगी और किसी भी पेंशनर्स को कार्यालयों के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि डिजिटल सिस्टम से पेंशन भोगी उनको कार्यालयों के चक्कर लगाने, दफ्तर के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। इससे उन्हें समय भी बचेगा और उन्हें समय पर पेंशन भी मिलेगी। अब सवाल यह है कि 7,500 की पेंशन का फैसला क्या दीपावली से पहले लागू होगा या फिर आएगा? तो यहाँ पर साफ कर दे कि अभी तक कोई सरकार की ओर से आधिकारिक सूचना नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, लेकिन सीबीटी की बैठक मंत्रालय स्तर पर हुई चर्चाओं से ये साफ संकेत जरूर मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि पेंशनर्स के लिए पेंशन को लेकर उन्हें राहत दी जा सकती है। जिस दिशा में पेंशन भोगियों की मांग थी उसको लेकर सरकार भी विचार कर रही है। यानी दीपावली से पहले कुछ ठोस कदम को लेकर भी पेंशनर्स को राहत मिल सकती है। इसके अलावा ईपीएफ ने हाल ही में पीएफ निकासी और ब्याज दरों से जुड़ी भी कुछ नई घोषणाएं भी की हैं। अब ईपीएफ निकासी प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। अब आप अपने मोबाइल से भी निकासी या फिर बैलेंस चेक कर सकते हैं। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने साफ कहा है कि सरकार हर उस पेंशन भोगी के साथ खड़ी है जिसने अपनी जवानी देश में सेवा में बिता दी है। तो दोस्तों, ईपीएस पेंशन को लेकर यह जानकारी आ रही है कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर माहौल और एक बार गर्म हो चुका है। यदि प्रस्ताव मंजूर होता है तो लाखों पेंशनर्स के जीवन यापन और पेंशन में कहे तो एक बड़ा बदलाव आएगा। उन्हें पेंशन 1,000 की जगह 7,500 की पेंशन मिल सकती है। और साथ ही बात करें डीए और मेडिकल की मांग को लेकर भी चर्चाएं और प्रस्ताव में विचार साथ में किया जा रहा है और पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी को मेडिकल लाभ भी दिया जाए। तो यहाँ पर कहे तो 11 साल बाद पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर फिर से बात करें तो हलचल तेज हो चुकी है। यानी कि 11 साल बाद 2014 के बाद पेंशन की बढ़ोतरी की हलचल एक बार फिर तेज और पेंशन की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लेकर माहौल भी एक बार गर्म हो चुका है। तो ऐसे में पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है कि दीपावली से पहले उन्हें राहत मिल सकती है, जिसका पेंशन भोगी इंतजार कर रहे थे। पेंशन के प्रस्ताव को लेकर भी श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय स्तर की चर्चाएं जारी हैं। तो दोस्तों, पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार पेंशन की बढ़ोतरी करेगी और 7,500 की न्यूनतम पेंशन उचित है या फिर 2,500 की? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी लेटेस्ट ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ईपीएफओ और पेंशन से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए